विशेष में आज बात लॉरेंस बिश्नोई की, जिसके गैंग की जद में अब एक्टर आमिर खान आते दिख रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से आमिर खान को धमकी दी गई है, जिसमें आमिर खान पर लव जिहाद का आरोप लगाया गया है। पूरा मामला क्या है आपको दिखाते हैं। अब आमिर खान को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी। आमिर पर लगाया लव जिहाद का आरोप। तीसरी शादी से भड़का लॉरेंस गैंग। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो इन दोनों फिल्मों से ज्यादा अपनी शादी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आमिर खान ने तीसरी शादी की तो अब ये बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हजम नहीं हुई। लॉरेंस गैंग की तरफ से एक लेटर और ऑडियो नोट जारी किया गया। चिट्ठी आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई के नाम से दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है, जो हमारी देश की संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस धमकी के साथ ही लॉरेंस गैंग की ओर से ऑडियो भी जारी किया गया। मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई, ये जो हमारे संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको और इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे। गैंग की तरफ से लिखा गया कि जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा। हम आमिर खान के मुंबई घर पर हैं, पाली स्थित बांद्रा में, पाली हिल में, और आप कह सकते हैं कि उनके घर के बाहर इस वक्त किसी भी तरह की सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई है। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जो ऑडियो और जो टेक्स्ट सामने आया है वो सच में बिश्नोई गैंग की तरफ से ही दिया गया है। इसकी पुष्टि वो इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एफबीआई ने कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अपनी पकड़ जो है वो यूरोप में, यूएस में, कनाडा में बनाई है, उसके बाद जिस तरह से धमकी आई है वो उनकी जो तीसरी शादी है उससे रिलेटेड है, जिसमें समाज को वो खराब कर रहे हैं, इस तरह की बातें जो है उस लेटर में की गई है। अभी तक किसी भी तरह का रिस्पांस आमिर खान की टीम की तरफ से इस धमकी में नहीं दिया गया है। पुलिस ने किसी तरह की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की है, लेकिन अगर ये सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी हुई धमकी है तो पुलिस केस रजिस्टर कर आगे कार्रवाई करेगी। इससे पहले लॉरेंस सलमान और शाहरुख को धमकी देता रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा उसने आमिर की शादी का उठाया। हालांकि इस शादी को लेकर पहले ही सियासत हो चुकी है, जहां महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बताया था। देखिए, कौन किसके शादी में जाना चाहिए उसका मुझे संबंध नहीं, मगर जो हिंदू धर्म के युवा उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, उन्होंने इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए इस बारे में सोचने का सच्ची में वक्त आ गया है। इस तरीके की जब सेलिब्रिटी अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए। नीतीश राणे ने जो कहा है वो बात एक तरीके से सही भी है। जो आप अभिनेता हो, आपकी तरफ देख के लोग एक्सप्रेशन उनको आता है, वो और कुछ अलग सोचना शुरू करते हैं। कितना बड़ा स्टार है, अगर वो स्टार ही ऐसे काम करने लगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन शादियां करने लगा, तो उनसे हमने क्या सीख लेना चाहिए। इसलिए वो लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, लेकिन कॉमन आदमी के दिलों में वो छा नहीं सकता। हालांकि नीतीश के इस बयान के बाद आमिर के बचाव में भी कई नेता उतर आए थे। आमिर खान ने 3 शादी किया, तुम 4 करो रहे, तुमको कौन रोक रहा है भाई? तुमको क्या को जलन हो रहा है? अभी वो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी आई, उनकी दूसरी बीवी आई, उनका बेटा आया, उनकी बेटी आई, उनका दामाद आया, उनके दोस्त आए, बड़े उद्योगपति आए, पूरा खानदान उनका था। किसी को आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं है। आपत्ति ऑब्जेक्शन आपको जलन हो रहा है क्या? अरे भाई, उनमें ताकत है, उनने किया, तुम में ताकत अगर है तो करो भाई।
कायदे कानून के अंदर अगर एक इंसान की एक उम्र हो गई है इतना, वो चाहता है अपनी पसंद से शादी करे तो करेगा। आपको इसमें जिहाद का मतलब इनको मालूम नहीं है। बस इनको आके जुबान हिलाना है, गड़गड़ गड़गड़ बकवासबाजी करना है। इनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्टर आमिर खान और उनकी पार्टनर गौरी स्प्रेट ने 5 जुलाई को शादी की। दोनों ने मुंबई के पाली हिल स्थित आमिर के घर पर शादी के कागजात पर साइन किए। यह एक प्राइवेट मैरिज सेरेमनी थी जिसमें दोनों परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त भी शामिल हुए थे, जिसमें आमिर की पहली दोनों पत्नियां भी थी। लेकिन इस शादी की तस्वीरों का विरोध भी देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। कई हिंदूवादी संगठन आमिर के खिलाफ सड़कों पर उतरे और उनका पुतला फूका और नारेबाजी की। अमीन अब्बासी जी, आपको हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है कि यह आमिर खान के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की। आपको पता है हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं, हिंदू क्या कर रहा है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा देखने को। कि आमिर खान हो या कोई नेता हो या अन्य कोई अभिनेता हो या कोई गरीब हो या अमीर हो, हिंदुओं की नजर में, हिंदू संगठनों की नजर में लव जिहाद मतलब लव जिहाद। चाहे वो कोई भी करे, गरीब करे तब भी उतनी सजा है, जो अमीर करेगा उसके लिए भी उतनी सजा है, नेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है, अभिनेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है। उधर संत समाज की ओर से भी आमिर की तीसरी शादी का विरोध किया गया, जिसे लव जिहाद से जोड़ा गया। वहीं आमिर को धमकी तक दी गई। मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूं कि जो भी आमिर खान को टपका देगा किसी भी तरह से, उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे। 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। इस तरह के जो बड़े लव जिहाद करने वाले लोग हैं, अगर 100-200 लोगों को टपका दिया जाए ना तो लव जिहाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ये बहुत निंदनीय है। और ये जब वैसे भी इस्लाम में जो है, जब बुत परस्ती हराम है, हमारे देवी देवताओं की पूजा जिस मजहब में हराम है, तो हमारे धर्म की बेटी कैसे ले सकते हैं। आमिर खान से सिर्फ हिंदू संगठन ही नाराज नहीं, बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु ने भी फतवा जारी किया, जिसमें आमिर खान के गैर मुस्लिम से विवाह करने का विरोध किया गया। ऐसा शख्स गुनाहगार माना जाएगा और अल्लाह के सामने उसे जवाबदेही देनी होगी। तो ऐसे में अगर किसी भी शख्स ने कुरान के खिलाफ और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल किया है तो उससे तौबा करे और वापस होकर यानी कि ऐसे गुनाह से वापस हो जाए। तो ये मैंने कल एक शरई ओपिनियन पेश करते हुए फतवा आम जारी किया। विवाद बढ़ा तो मामले में आमिर की सफाई भी आई। एक इंटरव्यू में आमिर ने अपनी तीनों शादियों का जिक्र किया, तो वहीं धर्म परिवर्तन के आरोपों को सिरे से खारिज किया। गौरी, किरण या रीना में से किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला, क्योंकि हमारी शादियां सिविल मैरिज के जरिए हुई थी। गौरी हिंदू भी नहीं है, वह ईसाई हैं, और वह भी ऐसी ईसाई जो धर्म का बहुत ज्यादा पालन नहीं करती। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जिंदगी और मजेदार होती जा रही है। सबसे बड़ी बात, जिस गौरी स्प्रेट से शादी को लेकर लव जिहाद पर हंगामा मचा हुआ है, दरअसल वो क्रिश्चियन समुदाय से आती हैं। इतना ही नहीं, आमिर खान ने ये भी बताया कि उनके परिवार में बहनों और बच्चों की शादियां भी अलग अलग धर्म में हुई है। सच तो ये है कि हमारा परिवार बहुत मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाला है। मेरी दोनों बहनों की शादियां हिंदुओं से हुई हैं। मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है। मेरे कजिन मंसूर ने एक ईसाई महिला से शादी की है। बहरहाल इस पूरे खेल में लॉरेंस की धमकी के बाद मुंबई पुलिस भी सक्रिय हो गई है और धमकी को लेकर जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड है। अलग अलग मुद्दों पर वो धमकी देता रहता है। सलमान खान से शुरू हुआ ये सिलसिला अब आमिर खान तक पहुंच गया। कभी मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, कभी कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर ताबड़तोड़ गोलियां, बाबा सिद्दीकी का कत्ल या फिर सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी करना, शाहरुख खान को धमकी हो या फिर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हमला, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर लगातार बॉलीवुड रहा है। भले ही लॉरेंस बिश्नोई साबरमती की जेल में कैद हो, लेकिन उनके गैंग की गोलियों की गूंज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सुनाई दे रही है। दायरा बढ़ता जा रहा है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर पंजाबी गायक तक लॉरेंस के निशाने पर हैं। पी प्रॉक, रोहित शेट्टी से लेकर एपी ढिल्लो
ग्रिप्पी ग्रेवाल, बादशाह तक एक लंबी लिस्ट बन चुकी है। राम सभी भाइयों को, मैं हरी गैंग से वॉइस और खासकर रणदीप सिंह तेरे लिए टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइब्रेरी नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारे साथ के लिए। धमकियां आम होती जा रही हैं और हमले बढ़ते जा रहे हैं। सलमान खान से शुरू हुई इस लड़ाई की जद में धीरे धीरे फिल्मी हस्तियां आने लगी। ये मामला सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रहा, हमले किए गए और फिर उसकी जिम्मेदारी ली गई। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद सलमान की ओर से केस दर्ज किया गया, जिसके बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। 14 अप्रैल 2024 को मैं सो रहा था जब मैंने पटाखों की आवाज सुनी। सुबह के 4:55 बजे थे जब पुलिस बॉडीगार्ड ने बताया कि बाइक पर आए 2 लोगों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट की फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पर बंदूक से फायरिंग की है। इससे पहले भी मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा चुकी है। मुझे पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए ली है। मुझे विश्वास है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने मेरी बालकनी पर फायरिंग करवाई थी। सलमान से दुश्मनी की वजह काला हिरण केस था, जिसे लेकर लॉरेंस ने खुलकर धमकी दी थी। लेकिन वक्त के साथ दायरा बढ़ा, मुद्दे बढ़े। लॉरेंस फिरौती के इस खेल को देश धर्म से जोड़ने लगा। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर गोलियों का वीडियो भी गैंग की ओर से जारी किया गया, जिसकी जिम्मेदारी गैंग ने ली। श्री राम, सत श्री अकाल, सभी भाइयों को राम राम। आज जो फायरिंग हुई कपिल शर्मा के सरे स्थित कैप्स कैफे पर, उसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। हमने फोन किया था लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई, इसलिए ये एक्शन लेना पड़ा। अगर अभी जवाब नहीं मिला तो अगला एक्शन जल्द मुंबई में होगा। इतना ही नहीं, गैंग की पॉलिटिकल एंट्री भी हुई। पप्पू यादव से लेकर तेज प्रताप के मामलों में लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के आरोप लगे। आज तक ब्यूरो। लॉरेंस गैंग पर एफबीआई की नजर भी है, जो कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन इस समय चला रहे, जहां पर अलग अलग देशों में लॉरेंस के गुर्गों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। कुख्यात सरगना लॉरेंस बिश्नोई अब सिर्फ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरा नहीं, बल्कि अमेरिका से लेकर यूरोप और कनाडा की पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। भले ही लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त साबरमती के जेल में कैद है, लेकिन अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई का दावा है कि लॉरेंस गैंग अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई मुल्कों में संगठित अपराध को अंजाम दे रहा है। आरोप यही है कि लॉरेंस गैंग ने ही खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को मौत के घाट उतारा था। ऐसे में लॉरेंस के इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय जांच एजेंसियों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। अमेरिका समेत तमाम मुल्कों में लॉरेंस गैंग के 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। दरअसल ड्रग्स तस्करी से लेकर रंगदारी के कई मामलों में अमेरिकी पुलिस की फाइलों में लॉरेंस गैंग का नाम दर्ज था। लेकिन कनाडा में साल 2023 में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग अमेरिकी जांच एजेंसियों की हिट लिस्ट पर गया, क्योंकि कनाडा पुलिस ने निज्जर केस से जुड़े आरोपियों के अमेरिकी कनेक्शन के सबूत एफबीआई को सौंपे थे। एफबीआई की जांच में निज्जर हत्याकांड में लॉरेंस गैंग का नाम खुलकर सामने आ गया। अमेरिकी एजेंसी एफबीआई ने अमेरिका की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करके आरोप लगाया है कि कनाडा में 8 जून 2023 को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार शामिल थे। न सिर्फ इतना ही, बल्कि अमेरिकी एजेंसी ने यह दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने भारत की जेल में बैठकर फोन के जरिए इस हत्याकांड की साजिश रची। लॉरेंस और गोल्डी बरार ने शूटरों को फोटो भेजे थे, हरदीप निज्जर का एड्रेस भेजा था, जिसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। निज्जर हत्याकांड में लॉरेंस गैंग के खिलाफ कोर्ट में दायर की गई चार्जशीट में कई बड़े आरोप लगाए गए।
चार्जशीट में कहा गया कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के इशारे पर हुई। लॉरेंस गैंग ने अपने इंटरनेशनल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए हत्या को अंजाम दिया था। आरोप के मुताबिक जेल के अंदर से ही लॉरेंस बिश्नोई ने शूटरों को निज्जर की तस्वीरें और कई पते उपलब्ध करवाए थे। दावा ये भी है कि जेल में कैद होने के बावजूद लॉरेंस मोबाइल फोन के जरिए शूटरों के संपर्क में था। लॉरेंस गैंग के खिलाफ अमेरिकी जांच एजेंसियों की पड़ताल यही बताती है कि जेल में बंद रहने के बावजूद बिश्नोई अपने गुर्गों के जरिए कई देशों में आपराधिक गतिविधियों को ऑपरेट कर रहा है। जेल में होने के बावजूद वो अपराध की दुनिया में अपना दबदबा बरकरार रखे हुए है। लिहाजा हत्या, रंगदारी, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी और हथियारों से जुड़े मामलों में उसके नेटवर्क की भूमिका की जांच की जा रही है। अमेरिका की एजेंसी और कनाडा की एजेंसी ने बकायदा बयान जारी करके कहा कि लॉरेंस बिश्नोई, उसका करीबी गोल्डी बराड़ और कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का नेटवर्क कनाडा, अमेरिका और यूरोप में फैला हुआ है। ये लगातार रंगदारी वसूल रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं और ड्रग का बड़ा व्यापार कर रहे हैं। इसलिए इन पर शिकंजा कसा गया है। साथ ही गोल्डी बराड़ पर अमेरिका की एजेंसी ने $50,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम भी रख दिया है।